नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हेमा हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और समृद्धि दे, और ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज मैंने आपके लिए बनाई है ये गुजिया चंद्रकला, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैंने बनाई है ये चंद्रकला गुजिया। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमें जो सामग्री सबसे पहले चाहिए वो है ये मैदा। ये मैदा वज़न में लगभग 300 ग्राम है, और ये है लगभग आधा कटोरी घी पिघला हुआ। आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने लिया है वज़न में लगभग 50-60 ग्राम। अब ये हम मैदे में ये जितना भी घी है इसको सारा डाल देंगे और अच्छे से इसको मैश कर देंगे लगभग 2-3 मिनट तक। ये हमने इसमें मैदे में ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए एकदम लड्डू जैसा बनने लगा है। हमें इसी तरह का चाहिए। अब हम इसमें नॉर्मल पानी से इसका डो लगा लेंगे, और हम इसका डो थोड़ा सख्त ही लगाएंगे। अब हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। हमने इसे थोड़ा टाइट लगाया है, और अब हम इसे ढककर रख देंगे रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनट के लिए। और इसको लगाने में हमें लगभग, ये हमने ग्लास में लिया है पानी, आधा ग्लास पानी लगा है, लगभग 100-125 ml। अब हमने एक पैन में 250 ग्राम खोआ लिया है, जो कि हमने घर पर ही तैयार किया है। इसको हम 2-3 मिनट भून लेंगे। अब हमारा मावा 2-3 मिनट भून गया है। अब हम इसमें डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। ये हमने 7-8 बादाम लिए हैं टुकड़े में किए हुए, और ऐसे ही 7-8 काजू लिए हैं, और थोड़ी सी नारियल घिसा हुआ, थोड़ी किशमिश और चिरौंजी ली हैं। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो यूज़ करें, और आपके पास जो ना हो वो स्किप कर दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा मात्रा भी कर सकते हैं। अब हम इस मावा में ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। हमने इसमें बादाम डाल दिए हैं, और ये काजू, और ये किशमिश और चिरौंजी, और ये नारियल डाल दिया है, और 6-7 कुटी हुई इलायची डाल दी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमने 100 ग्राम ये बूरा लिया है। आप चीनी पीस कर भी ले सकते हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये कुछ ठंडा हो गया है तभी इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे डो को रेस्ट हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इससे चंद्रकला गुजिया बनाएंगे। अब हमने मैदे में से कुछ डो लेकर के उसकी लंबी सी एक पट्टी ले ली है। अब हम इसमें से कट कर करके, इस तरह से कट करके हम कुछ सारी लोइयाँ काट लेंगे। अब इस तरह से हमने इस मैदे में से कुछ लोइयाँ बना ली हैं। अब हम इनको बेलेंगे, और इसको हम इस कटोरी से हम कोई भी अपने हिसाब से ले लेंगे। इससे एकदम गोल काट लेंगे, और जिससे कि हमारी पूरी एकदम गोल बने, और बाकी का एक्स्ट्रा भाग हटा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी भी बेल लेंगे। अब हमने ये पूड़ी बेल के लिया, उसको पलट लिया है दूसरी साइड से, और अब हम इसकी चारों तरफ पानी लगा लेंगे। और इसमें हम ये 1 चम्मच से ऊपर ये बैटर हम भर देंगे। लगभग 1-1.25 चम्मच है इसमें, उतना हम भर देंगे। और ये हम दूसरी पूरी है जो हमने बेली है, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे, और चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते हुए, इसको दबाते हुए कर देंगे। और इस तरह से इसको मोड़ कर इस तरह से पूरा बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार हो गई है। ये सूखे नहीं, इसके लिए आप इन्हें किसी कपड़े से या किसी बड़े बर्तन से ढक कर रखें। अब हम एक दूसरी तरीके से भी आपको ये चंद्रकला गुजिया भरना सिखाएंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक पूड़ी लेंगे, उसके ऊपर हमने ये बैटर ये डाल दिया है खोआ, उसके हमने चारों तरफ पानी भी लगा लिया है, और उसके बाद हम एक दूसरी पूड़ी को उसके ऊपर रख देंगे, और चारों तरफ से हम उसको दबा देंगे बिल्कुल अच्छे से।
बंद कर देंगे। और ये इसकी सहायता से हम इस तरह से हम ये सारे निशान बना लेंगे कांटे से। इस तरह से हमने सारे चारों तरफ निशान बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे एक जगह पर हम इसको दबाएंगे इस तरह से, और फिर 2-3 छोड़ करके, 3 छोड़ करके फिर से हम दबाएंगे। इसी तरह से फिर 3 छोड़ करके दबाएंगे। इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। ये हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है दूसरी तरह से। अब ये हमारी कुछ चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। हमने दोनों तरह की बनाकर दिखाई हैं आपको। अब आप इसी तरह सारी बना सकते हैं। ढक कर ही रखें किसी मोटे कपड़े से या फिर किसी बर्तन से। अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो कपड़े से ढक के रख सकते हैं। और जो मैदा से जो हमें कटिंग निकलती है उसको भी हम बीच बीच में मिलाते रहेंगे, एकदम इकट्ठा नहीं करेंगे। इसी तरह से हम जब लोई बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उसको इसी में मिला देंगे। और इसी तरह से हम चाकू से सारी लोइयाँ काट लेंगे और फिर उन्हें हाथ से कर देंगे सर। अब हमारी सारी चंद्रकला बन गई है। ये 2 थालियों में बनकर हमने दोनों प्रकार की तैयार कर ली हैं। और हमने साथ ही एक कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया है। आप घी से बनाएं या रिफाइंड से बनाएं, किसी से भी इसको तल सकते हैं। अब हमने घी में एक छोटी सी गोली डालकर देखी है। अब हमारी इस गोली की डालने से पता चल रहा है कि हमारा घी गरम हो गया है। अब इसमें बाकी की गुजिया भी डालेंगे। अब हमने इसमें चंद्रकला गुजिया डाल दी है। एक बार में हमने 5 गुजियाएँ डाली हैं। अब हम इन्हें होने देंगे 2-3 मिनट तक इसी तरह से। और तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी ना रखें, नहीं तो वो बाहर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। मतलब मीडियम आंच पर ही इनको आप सेकें। अब इनको सिकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। हमने इनको पलट दिया है और अभी इनको धीमी धीमी आंच पर हम अभी और सिकने देंगे। अब हमारी चंद्रकला गुजियों को सिकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। ये पूरी तरह सिक गई हैं। अब हम इन्हें घी में से निकाल देंगे। अब हमने दूसरे बैच की भी चंद्रकला गुजिया इसमें घी में डाल दी हैं। इनको भी हम सिकने देंगे। अब हमारे दूसरे बैच की गुजिया भी सिक गई हैं। अब हमें भी घी से निकाल लेंगे। अब हमारी गुजिया सिककर पूरी तरह तैयार हो गई हैं। लेकिन अभी हम इनके लिए एक चाशनी बनाएंगे जिसमें हम इन्हें डिप करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बाउल में 300 ग्राम चीनी ली है और उसका आधा पानी लिया है। मतलब 1 कटोरा चीनी तो आधा कटोरा पानी। और इसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसमें हम ये दोनों चीज़ें डाल देंगे और इनको 3-4 मिनट तक पकने देंगे। अब हमारी चाशनी को पकते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें इलायची डालेंगे, इलायची पाउडर 4-5 इलायची का। ये है इलायची पाउडर, हम इसमें डालेंगे और इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। अब हमारी चाशनी को पकते हुए और 2-3 मिनट हो गए हैं। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका एक टेस्ट भी कर सकते हैं। वो इस तरह से है, जैसे हमने एक चम्मच में भी थोड़ा ठंडा होने रख दी है। ये इस तरह से लेंगे, इस तरह से। ये अगर इसमें एक तार जैसा बन रहा है तो ये चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, एकदम गर्म में नहीं डालेंगे इसमें गुजिया। कुछ देर हम इसे 5-10 मिनट ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा भी नहीं, गुनगुना सा। अब हमारी चाशनी को बने हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये गुजिया डाल करके कोट करेंगे, दोनों तरफ से इसमें चाशनी कोट कर देंगे। और ज़्यादा देर इसको इसमें रखना नहीं है, बस निकाल कर डालकर अलट पलट कर निकाल देंगे। इसी तरह सारी गुजिया हम चाशनी से कोट कर देंगे। अब हमारी चंद्रकला गुजिया बनकर पूरी तरह तैयार हैं। इन्हें आप 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं बिना फ्रिज में रखे, और फ्रिज में रख के आप उससे भी ज़्यादा दिन 20 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं।
और इन्हें जब स्टोर करें तो आप गर्मा गर्म ना रखें, थोड़ा ठंडा होने दें 2-4 घंटा, तभी आप इन्हें स्टोर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।